हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी अलैंगिक जनन के प्रकार। तो स्टार्ट कर चुके थे हम लोगों ने बात की थी विखंडन की, बाइनरी विखंडन जिसे हम लोग कहते हैं द्विखंडन, और हम लोगों ने देखा था बहुखंडन यानी मल्टीफिजन कहते हैं, मल्टीपल फिजन। तो याद रखना, मल्टीपल फिजन हम लोगों ने देख चुके थे, यानी कि बहुखंडन। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना कैसे होता है, क्या होता है, बीजाणु जनन क्या प्रोसेस होती है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। आज हम लोग बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट। तो इम्पॉर्टेंट है, मैंने बात की थी आपसे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो सेकंड टाइप याद रखना, पिछले क्लास जाके देखनी है। फर्स्ट टाइप हम लोगों ने देख लिया था, विखंडन। दूसरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मुकुलन। क्या बात करेंगे हम लोग? मुकुलन यानी कि बडिंग। तो बडिंग किस में देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है। तो चलो हम लोग बात करते हैं बडिंग। तो बडिंग में क्या होता था, एनसीईआरटी माता ने एक छोटा सा डायग्राम हमको दिया है, मतलब एक प्रोसेस बताने की कोशिश की है कि ये है रिक्तिका यानी कि वैक्यूल एक ही होंगी। इसके बाद ये होता है इसमें केंद्रक, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, प्लांट सेल आपने पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि रिक्तिका जो होती है प्लांट सेल में बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए रिक्तिका और केंद्रक वगैरह छोटा मोटा दिखाई देता है। इसके बाद सेल डिवीजन जब पढ़ोगे या पढ़ा होगा आपने, तो जो है आपको याद रखना है, पहले होती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन। तो याद रखना, जब भी कोशिका विभाजित होंगी तो पहले होता है केंद्रक का विभाजन। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। इसकी टोंच निकल आएंगी या चोंच निकल आएंगी, जिसको हम लोग कहेंगे बड। ठीक है, बड यानी कि कलिका। ये आ गई। कैरियोकाइनेसिस में क्या बात की हम लोगों ने, केंद्रक का विभाजन होता है। तो यहाँ से एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे? ये बन जाएंगे एक केंद्रक से दो केंद्रक। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे अब होगा साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन। इसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य विभाजन। क्लियर है, यानी केंद्रक विभाजन भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे केंद्रक का विभाजन होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो जैसी साइटोकाइनेसिस होंगी तो आपको कुछ इस टाइप से डायग्राम देखने को मिलेंगे। तो ये हो गई रिक्तिका, ये हो गया केंद्रक, ये दूसरी कोशिका में भी ये हो गया रिक्तिका, ये हो गया केंद्रक। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ, मुझे लगा ट्राइपॉड गिर गया, मोबाइल गिर गया, तो कोई बात नहीं, पानी की बोतल गिरी है तो घबराने की कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो सेपरेशन ऑफ बड, यह आपको याद रखना है। मैंने सोचा कहीं लेक्चर ना रुक जाए, मोबाइल गिर जाएगा तो सेपरेशन ऑफ बड यानी यहाँ पे जो कलिका थी, तो कलिका का यहाँ पे हो जाता है पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है कि ये अलग हो गई है। ठीक है, यानी क्या होगा, ये जो हम लोगों ने बात करी थी, अच्छा ये एग्जाम्पल किसका देख रहे हैं, पहले ये हम लोग बात कर लेते हैं। ये हम लोग बात करें यीस्ट, ये यीस्ट है। ठीक है, ये क्या है? यीस्ट। तो ये इसका उदाहरण है जो एनसीईआरटी माता ने बताया हमें। और एक और इसी के अलावा यहाँ पे जो है ना, हाइड्रा में भी ये देखने को मिल जाता है। हालांकि हाइड्रा, चलो मैं इसको जो है ना रब कर देता हूँ, तो वरना आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। बस हाइड्रा याद रखोगे तो, सॉरी यीस्ट याद रखोगे, काम चल जाएंगे, क्योंकि हाइड्रा में जो है रीजनरेशन होता है। तो ये याद रखना, अदर बुक में दिया था तो मैंने लिख दिया, पर यीस्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक कोशिका है, इसमें हुआ कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक के विभाजन हो गए, फिर क्या होता है इसमें बड आ जाती है। ठीक है, ये बड आ गई। धीरे धीरे जैसे साइटोकाइनेसिस आएंगी तो ये जो बड है यहाँ से अलग हो जाएंगी। तो एक और दो, कितनी सेल मिल जाएंगी? दो। तो सेपरेशन ऑफ बड यानी दो बड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो ये याद रखना, ये देखने को मिलता है बडिंग में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपको याद रखना है चल बीजाणु। चल बीजाणु, इसको हो गया पोलियो। सो 1 मिनट। चल बीजाणु इंग्लिश में याद रखना है आपको, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इसको कहते हैं जू स्पोर्स।
ठीक है, क्या लिखोगे, जू स्पोर्स। अब जू स्पोर्स की कहानी ऐसी है कि इसका एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये याद रखना इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है मोनास। तो मोना लिखा तो आपने सुना होगा, तो वैसे ही है। तो क्लेमाइडोमोनास इसका जो है एग्जाम्पल है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से डायग्राम रहेगा। तो ये डबल लेयर बना दी मैंने, कुछ यहाँ इंटरनल डायग्राम, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। देखो तो क्या हुआ, ये क्लेमाइडोमोनास है, ये इसकी बॉडी है, ये इसकी लेयर है। क्या होता है जब लेयर रैप्चर होती है तो यहाँ से बहुत सारे जो है ना क्लेमाइडोमोनास निकल जाते हैं। तो ये क्या है, ये है इसका चलने वाला यंत्र। क्लियर है, जू स्पोर्स है ये। जू स्पोर्स का ही मतलब होता है चलने वाला बीजाणु, तो ये याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये जो आपको याद रखना है, ये फंजाई जगत के सदस्य होते हैं। तो ये फंजाई जगत के सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये जो है ना साधारण, एनसीईआरटी माता ने ये लाइन दी है हमको, तो ये याद रखना, साधारण पादप है ये, जो एक प्रकार का शैवाल है। क्लियर है, तो ये याद रखना क्लेमाइडोमोनास के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड, जो है इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कोनिडिया। क्या याद रखोगे, कोनिडिया। तो ये याद रखना, ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, हालांकि हेडिंग लिखिए, ये अलैंगिक जनन के प्रकार है, टाइप है, यानी कितने प्रकार से जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, याद रखना ये फुल टॉपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है, तो ये याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो छोटी मोटी गलती इंसान से ही होती है, और मैं भी इंसान ही हूँ, तो इतना कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि बोलो नहीं सर गलत पढ़ा दिया, नहीं गलत लिख दिया, तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। चलो, और हाँ ऐसा नहीं है, इसके बाद ये लेक्चर के बाद आपको जो है एनसीईआरटी भी पढ़नी है। तो एनसीईआरटी के वाली जो क्लास है वो भी डल रही है इसी चैनल पे, तो आप जाके उसे देखना है आपको लेक्चर अटेंड करने के बाद, तो आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत यानी बहुत ज़रूरी है। और होता क्या है कि हम लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि हमको समझ में नहीं आती है, इसीलिए जो है लेक्चर को अटेंड करना है, और उसके बाद जो है ना वहाँ पे देखना है, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो ये डायग्राम हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पेनिसिलिन का, तो ये पेनिसिलिन इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये पेनिसिलियम है, कोनिडिया के एग्जाम्पल हैं, और यहाँ से जो है ना छोटे छोटे इस टाइप से ये कोनिडिया निकल आते हैं। तो ये है कोनिडिया, या पेनिसिलियम बोल सकते हैं इसको। तो ये है कोनिडिया, जो छोटे छोटे होते हैं। तो इस टाइप से ये एक पेरेंटल बॉडी होती है, वहाँ से छोटे छोटे ये क्या हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग किंगडम पढ़ेंगे। सो 1 मिनट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आ गया था थोड़ा सा काम, तो चलो वो हो गया मेरा काम। तो हम लोग बात करते हैं पेनिसिलियम, इसका एग्जाम्पल है किसका, कोनिडिया का। ये कोनिडिया की बॉडी, पेनिसिलियम की बॉडी है, और छोटे छोटे कोनिडिया यहाँ से निकल जाते हैं। इसको थोड़ा सा पोलियो हो गया, तो इसको मैं कर देता हूँ ठीक। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो जू स्पोर्स के बाद आपको याद रखना है नेक्स्ट, हम लोगों ने कोनिडिया भी देख लिया। कोनिडिया के बाद हम लोग बात करेंगे, 1 मिनट, 2 3 4, ये है 4 नंबर, और 5th पे आपको याद रखना है जैम्यूल निर्माण। ठीक है, क्या याद रखोगे, जैम्यूल निर्माण, जिसको हम लोग लिखते हैं जैम्यूल फॉर्मेशन। तो जैम्यूल फॉर्मेशन, तो इसमें क्या होता है, तो चलो समझ लेते हैं हम लोग कि जैम्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है। तो कुछ इस टाइप से आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। तो ये बना दिया मैंने एक मटका, तो इसी तरह से संरचना होती है।
इसमें कुछ सेल होती है, तो ये आपको याद रख लेनी है कौन सी सेल है ये, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गिनती तो आती है। चलो तो हम लोग बात करते हैं, कुछ इस टाइप से संरचना है। और यहाँ पे जो है ना, ये कवरिंग के लिए यानी प्रोटेक्शन के लिए कुछ इस टाइप से संरचना होती है। और यहाँ पे लगे रहते हैं कांटे, तो ये याद रखना ये क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं ये कांटे। तो यहाँ पे जो है ये होता है सूक्ष्म छिद्र, ठीक है। यहीं से ये निकल के बनेंगे, जिसको हम लोग लिखते हैं माइक्रोफॉइल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो ये जो कांटे हैं, इन कांटों को क्या कहते हैं, तो ये है एकाक्ष कंटिकाए। कंटिकाए का मतलब होता है कांटे, यानी कि यहाँ पे मोनेक्सॉन स्पेकुल्स ये रहते हैं। ये क्या करते हैं, इन सेल की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। इसके बाद ये सेल कौन सी होती है, तो ये सेल होती है अमीबोसाइट्स सेल, जो क्या करती है, ये होती है जेम्यूल सेल बोल सकते हैं इसको, या जेम्यूल के रूप में होती है। तो आपको ये याद रखना है। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है स्पंज। तो बाबा गूगल करना, तो ये जो है स्पंज आपको समझ में आएगा। अगर आप गांव वगैरह में रहे हो तो हाथ पैर घिसने के लिए ऐसा कुछ आता है, तो उसे भी स्पंज कहते हैं, या बाबा गूगल करना तो आपको मिलेगा। तो ये स्पंज होता है। स्पंज की चप्पल भी आपने सुनी होंगी, जिसमें प्रेशर जनरेट होता है, तो ये याद रखना है। तो ये स्पंज है। यहाँ पे क्या होता है, जब ये प्रतिकूल अवस्था रहती है इसकी, तो ये जो है बच्चे तो पैदा कर नहीं सकता, तो ये क्या करता है, रक्षा तो करनी पड़ेगी, तो ये कांटे अपने आसपास वो रखता है। इसके बाद जब इसके अनुकूल परिस्थिति आती है, तो ये जो एमीबोसाइट है ना, जैसे ये हुआ, यहाँ से ये डिवाइड होंगे और ये इस छिद्र से हो जाएंगे ये बाहर, और बहुत सारे ये बना लेंगे। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो ये हम लोगों ने देखा जैमल निर्माण। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं जल्दी से। हम लोगों ने सबसे पहले किसकी बात की थी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी विखंडन की, ठीक है। विखंडन की बात करें तो हम लोगों ने बोला एक तो बाइनरी जो है फिजन है, और दूसरा जो है मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन। तो हम लोगों ने बात करी थी कि इसमें क्या होता है, एक बॉडी डिवाइड होकर 2 बॉडी में बढ़ जाती है ना, अलग अलग 2 इसमें हो जाती है। अमीबा इसका एग्जाम्पल था, पैरामीशियम था, युगलिना था। तो आपको याद रखना अनुप्रस्थ कौन सा होता है, लंबवत कौन सा, ये आपको बताना मुझे कमेंट्स में। इसके बाद जो है मल्टीपल जो है फिजन की बात करें, बहुत सारी बॉडी बन जाती है। हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे वो जो है त्रिस्तरीय आवरण बनाता है, उसको पुट्टी कहते हैं। पुट्टी भवन की प्रोसेस होती है। कैसे जो है स्यूडोपोडियो स्पोर्स जो है बहुत सारे बन जाते हैं, जिसको हम लोगों ने बीजाणु जनन कहा था। इसके बाद सेकंड हम लोग बात करते हैं मुकुलन की। तो आपको ये याद रखना है, मुकुलन का एग्जाम्पल क्या है, यीस्ट। तो ये आपको यीस्ट में देखने को मिलेगा। क्या हुआ, यहाँ पे ये एक सेल है आपके पास में, जिसमें केंद्रक और रिक्तिका। पहले होगा कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन। उसके बाद यहाँ पे एक 2 केंद्रक बन जाएंगे, ऊपर बड बनने लगेंगी। साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है यानी जो आपका कोशिका द्रव्य है, ये आधा आधा हो जाएगा, और सेपरेशन ऑफ बड यानी 2 बड अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद जू स्पोर्स की बात करें तो हम लोगों ने बात करी थी क्लेमाइडोमोनास। क्या होता है इसमें, तो हम लोगों ने बोला ये बॉडी है, यहाँ से ये जो क्लेमाइडोमोनास जो है बहुत सारे निकल आते हैं, और इनमें जो है जू स्पोर्स यानी चलने वाली संरचना होती है। फंजाई जगत के सदस्य होते हैं, साधारण पादप होते हैं, जिसको हम लोग सवाल कहते हैं, ठीक है। पेनिसिलियम जो कोनिडिया का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे ये बॉडी होती है, बहुत सारे कोनिडिया निकल आते हैं। जेम्यूल निर्माण मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे एग्जांपल है जेम्यूल। एमीबोसाइट सेल होती है, वहाँ से जो है जेम्यूल का निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक के? तो आपको पता है क्या करना है हमें मतलब मैं आपको दे रहा हूँ याद, जो भी है। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
चलिए, तो यहाँ पे ब्रेक होता है खत्म। हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं कायिक प्रवर्धन, जिसको हम लोग कह रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है, या इसको आप जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये अलैंगिक जनन का ही पार्ट होता है। तो ये याद रखना इसमें होता क्या है। सो मैंने इसको कर दिया रफ। सो 1 मिनट, इसको हम लोग करते हैं ठीक। तो ये जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही है। तो ये याद रखना क्या है इसके डेफिनेशन, कि पौधे के कायिक अंग, ठीक है, या सोमेटिक ऑर्गन हम लोग कहते हैं। तो ये कायिक अंग क्या होता है, तो ये याद रखना जो जनन भाग होता है, जनन भाग या जनन कोशिका को छोड़ के जितनी भी जो है कोशिका होती है, तो ये आपको याद रखना है, उसको हम लोग कहते हैं जड़, तना, पत्ती या फिर जो है कलिका मैंने लिखा है। तो ये सबसे जो है नए पौधे का निर्माण करने की जो प्रोसेस होती है, तो उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कह देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तरीका है, कभी आपने जो है वो वाला पुष्प जो वैलेंटाइन डे पे ज़्यादा यूज़ होता है, क्या कहते हैं उसको कहते हैं गुलाब का फूल, रोज़ फ्लावर। तो हम लोग बात करते हैं गुलाब का जो फूल होता है, उसकी कलम कई बार काट के आपने अपने दोस्तों के यहाँ से या अपने रिश्तेदारों के यहाँ से लाई होंगी और उसको अपने घर पे लगाया होगा। तो क्या कैसे होता है वो, कि जो तना है उसको काट के लाते हो और नए पौधे का क्या कर लेते हो, निर्माण कर लेते हो। तो वो जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही होता है। चलो, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 1 बाय 1। तो इस पहले हम लोग देखेंगे, तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे भूस्तारिकी, ठीक है। तो भूस्तारिकी, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं ऑफसेट। क्लियर है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, ऑफसेट कहते हैं। तो ये ऑफसेट के बारे में याद रखना है, ये किसका टाइप है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का टाइप है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसका उदाहरण जो है, वैसे तो पिस्टिया भी है, लेकिन पिस्टिया से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन किस चीज़ से आते हैं, तो ये देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये बिल्कुल नहीं भूलना है। एक और एग्जांपल है इसका जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी। और जो जलकुंभी है इसको हम लोग लिखते हैं वाटर हाइसिंथ। इंग्लिश नाम भी बिल्कुल नहीं भूलना है, इसी को हिंदी में लिख के पूछ लिया जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं वाटर हाइसिंथ। क्लियर है। तो जलकुंभी, या जिसको हम लोग कहते हैं वाटर हाइसिंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा, इसको जो है कहते हैं जलाशयों की महाविपत्ति। कई बार क्वेश्चन आया है, तो यह आपको याद रखना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जलाशयों की महाविपत्ति। अथवा इसको हम लोग और क्या कहते हैं, तो जलाशयों की महाविपत्ति, या फिर हम इसको लिखते हैं बंगाल के आतंक। तो ये याद रखना है, या तो इसको हम लोग कहते हैं बंगाल के आतंक। अच्छा, क्यों कहते हैं, तो अभी देखते हैं। इसको जो जलकुंभी है ना, ये याद रखना है, इसको जो है भारत में जब इसका आगमन हुआ था, या जो इसको आगमन कराया गया था, क्यों कराया गया था, इसलिए कराया गया था क्योंकि ये बड़ा सुंदर था। ये गाना गा रहा था, ये मैं इतना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। तो इंडिया वालों ने सोचा यार, जब ये इतना ही सुंदर पेड़ है या पौधा है, तो क्यों ना इसको हम अपने तालाब में लगा लें। तो जो है सुंदर आकार के पुष्प, सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण जो है इसने जो है आगमन किया था भारत में, या आगमन इसका कराया गया था, हमने इसको लाया था। क्लियर है। तो बड़ा सुंदर था। जब भी इंडिया वाले कहीं जाते थे, कहाँ जाते थे, बंगाल जाते थे, तो वहाँ पे जो है ये चिल्ला चिल्ला के बोलता था, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। तो इंडिया वाले ने सोचा, चल भाई तू कुछ मत कर, हम ही कर लेते हैं। तो इसको जो है कहाँ पे लाया गया, भारत में। कहाँ से लाया गया, बंगाल से। इसलिए इसको कहते हैं बंगाल का आतंक। अच्छा, आतंक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनने आतंक मचा के रखा था। क्या आतंक मचा के रखा था, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको ठहरे जल में डालते हैं, तो इसको ठहरे जल में डाला गया। तो इसने क्या किया, इसने जो है सर्वाधिक वृद्धि की। तो सर्वाधिक
वृद्धि की, और ये एक प्रकार से खरपतवार बन गया। खरपतवार, खरपतवार यानी जो बिना मतलब से आ जाते हैं, जिनका कोई काम धंधे रहते नहीं है, वो खेत में उग जाते हैं और बड़े मचिड़ टाइप होते हैं, कितना ही कुछ कर लो जाते नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो है वृद्धि करने लगा, तो ये जल से जो है ऑक्सीजन को खींच लेता था। ठीक है, जल से ऑक्सीजन को ये खींच लेता है, जिसकी वजह से जो मछलियाँ हैं, मछलियाँ वो मर जाती है। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए इसको कहते हैं बंगाल के आतंक, क्योंकि इनने पानी में आतंक मचा के रखा था। जब इसको जो है ठहरे हुए पानी में डाला गया तो क्या हुआ, इसने सर्वाधिक वृद्धि किया ना, इतनी वृद्धि की तो पानी तो दिख नहीं रहा था, ये पूरे तालाब में खुद फैल गया। तो ये एक प्रकार से खरपतवार का काम करने लगा। अब क्या होता है, वाटर में और भी तो लोग हैं, तो इसकी जड़ें जब नीचे गई तो इनने क्या किया, पानी में से जितनी भी ऑक्सीजन थी सब खींच ली। तो इसकी वजह से जल में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, इन्हें ऑक्सीजन खींच ली। तो मछलियाँ भी तो सांस लेना है मछलियों को, तो मछलियाँ कुछ सांस नहीं मिली, वो सांस बहू वाली नहीं, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिली, तो मछलियाँ क्या हो गई, मर गई। इसलिए इसको कहते हैं जलाशय की महाविपत्ति, या फिर कहते हैं बंगाल के आतंक। क्लियर है, तो ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड क्या है, तो सेकंड है प्रकंद। ठीक है, प्रकंद जिसको कहते हैं राइजोम। तो राइजोम के क्या एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं, अच्छा एक चीज़ ये याद रखना, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है ना, सिर्फ वही एग्जाम्पल याद रखने हैं। और मैंने अगर एक आध एक्स्ट्रा एग्जाम्पल डाला होगा तो वो इसलिए डाला क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले सालों में या तो नीट में क्वेश्चन आया होगा या और किसी एग्जाम में आया होगा, तो मैंने डाला है। और अगर नहीं हो तो फिर एनसीईआरटी में जो एग्जाम मतलब आपसे याद ना हो तो एनसीईआरटी में जो दिया है वो तो याद रखना ही रखना। हालांकि वो बोलते हैं ना, कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ना है तो पढ़ेंगे, अभी याद नहीं करोगे तो प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी वगैरह वहाँ एग्जाम्पल, तो वहाँ पर याद करना पड़ेगा। तो याद रखना, प्रकंद की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, केले, अदरक और हल्दी। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे होता क्या है, तो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे अदरक, थोड़ी गंदी अदरक बनेगी, तो इसको आप चाय में नहीं डाल सकते हो। अभी फ़िलहाल तो बड़ी गंदी अदरक बनेगी, मुझे पता है। ऐसा लग रहा है कि क्या लग रहा है आपको, 4 कान बना दिए इसके, तो कुछ इस टाइप से इसमें नोट भी रहती है। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें जो है धारियाँ रहती हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये धारियाँ है क्या, तो आपको ये याद रखना है, ये जो है ये क्या है, तो ये है नोड, जिसको कहते हैं संधि। क्या कहूँगे, संधि। तो ये हो गया संधि, सॉरी 1 मिनट, नोट को आप लिखोगे पर्व संधि, इसको लिखोगे पर्व संधि। तो नोट है, नोट का मतलब यहाँ पे आपको ये धारियाँ दिख रही है ना, ये है नोट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में। देखो ये एक नोड है, ये एक नोड है, तो इसके बीच का जो स्थान है इसको आप क्या कहोगे, तो इसको आप याद रखना है, इसको आप लिखोगे इंटरनोड, जिसको कहते हैं संधि। अब देख के आएगा डाउट, आपको ऐसा लगेगा सर कुछ तो गलत कर रहे हो, संधि यानी नोड होगा और पर्व संधि यानी इंटरनोड होगा, हिंदी इंग्लिश में ऐसा देख के लग रहा है। मुझे भी कन्फ्यूज़न हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखना है, जो इंग्लिश में छोटा है वो हिंदी में बड़ा है, जो हिंदी में छोटा है वो इंग्लिश में बड़ा। मैं तो ऐसे याद करता हूँ, अब आपको जैसे भी याद करना है वो याद रख लेना। तो इंटरनोड यानी संधि और नोड यानी कि पर्व संधि। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो नोड होता है ना, याद रखना, नोड से जो है एक न्यू प्लांट जो है डेवलप हो सकता है या होता है। तो ये याद रखना, ये जो न्यू प्लांट है ये कहाँ से डेवलप होगा, तो याद रखना हमेशा कहाँ से होगा, नोड से होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसी नोड से जो है कई बार जो है आपको इस टाइप से कुछ जड़ें भी दिखाई देंगी, तो इसको हम लोग लिखते हैं एडवेंटियस
एडवेंटियस रूट हम लोग कहते हैं, यानी कि अपस्थानिक जड़ें। क्लियर है? तो ये याद रखना, नोड से जो जड़ें निकलती है उसको हम लोग अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद हम लोग नोड की बात करें तो ये याद रखना, कई बार नमी युक्त मृदा का को पोलियो हो गया है, सो 1 मिनट। तो नमी युक्त मृदा यानी मिट्टी अथवा ये जल के संपर्क में आता है, तो जैसे ही ये जल के संपर्क में आता है तो आपको ये याद रखना है नए पादप बन सकते हैं। मैंने आपको बताया ऊपर कि जो नोड है उससे न्यू प्लांट बन जाता है। तो कैसे बन जाता है? तो ये जो नमी युक्त मृदा या अथवा जल या नमी युक्त का मतलब थोड़ा सा जहाँ बहुत ज़्यादा पानी भी ना हो, थोड़ी सी नमी हो, तो वहाँ की मिट्टी के अगर ये संपर्क में आता है तो यहाँ पे नए पादप बन जाते हैं। कई बार अदरक को आप घर में रखो, थोड़ी सी नमी वगैरह उसे लगेंगी तो वहाँ पे भी उग जाएगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आलू में कई बार आप देखो कि आलू की आँखें आने लगती हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड है कंद, जिसको हम लोग लिखते हैं ट्यूबर। क्या लिखते हैं? ट्यूबर्स। तो ट्यूबर्स की क्या कहानी है? तो इसका उदाहरण है, याद रखना है, वो है आलू। और आलू बड़ी अच्छी सब्जी होती है, बड़ा चालू होता है ये। आलू वो सब्जी है जिसको कहीं में भी किसी भी चीज़ में डाल दो, आलू गोभी, आलू मटर, आलू चने, आलू दाल में भी डाल देते हैं, आलू बड़ी में भी डाल देते हैं, आलू किस चीज़ में, आलू टमाटर में भी डाल देते हैं, आलू चिप्स, आलू भुजिया, आलू के पकौड़े, कुछ भी बना लो आप, तो सदाबहार है आलू। ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है आलू। तो यहाँ पे हम लोग आलू की बात करें तो इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये है हमारा आलू, कैसा भी बनाओ, गोल बनाओ, टेढ़ा बनाओ, है वो आलू ही। तो यहाँ पे जो है आलू के ऊपर भी कई बार आप देखोगे प्रॉपर इसको नमी वगैरह मिले तो यहाँ पे जो है ऐसा बनाते हैं इसको, ये है आलू, मुस्कुराने वाला आलू। तो यहाँ पे जो है न्यू प्लांट कई बार डेवलप हो जाते हैं। और यहाँ पे ये कहाँ से होते हैं ये याद रखना, ये ट्यूबर्स से होते हैं, यानी ये जो होता है ये इसकी कलिका होती है, या इसको हम लोग कहते हैं आँख, आलू की आँख। तो ये जो आलू की आँख है वहाँ से या फिर कलिका से जो है आलू जो है डेवलप हो जाता है। अगर इसको प्रॉपर नमी मिले तो वहाँ से ये हो जाता है। आपने घर पे देखे होगा। एग्जाम्पल किसका है? ट्यूबर्स का। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो 4 आपको याद रखना है, ये याद रखना है सल्क कंद। क्या याद रखोगे? सल्क कंद, जिसको आप क्या कहोगे, जिसको हम लोग लिखते हैं, देखो हिंदी में तो लगभग जो है ना यही आपको देखने को मिलेगा। सल्क कंद, प्रकंद, कंद, भोजतारी की भोजतरी, भोजतरी, भीस्तरी। तो कोशिश करना कि जो है इंग्लिश में याद रखो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो इसका उदाहरण है, प्याज। अधिकतर हम प्यार सुनते हैं ना, तो ये याद रखना, प्यार नहीं है, क्या है? प्याज है इसका एग्जाम्पल। तो 5th हम लोग बात करते हैं, बस इतनी बातें याद रखनी है आपको। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऊपरी भूस्तारी। तो देखो मैंने बोला ना हिंदी में लगभग आपको ऐसे ही सुनने को मिलेगा, तो इसलिए जो है इंग्लिश में याद रखना ऊपरी भूस्तारी, जिसको हम लोग कहते हैं रनर। ठीक है, तो रनर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसका उदाहरण है धूप घास। अच्छा, धूप घास क्या होती है? अभी गणेश जी आने वाले हैं, तो जब गणेश जी बैठालते हैं या कथा या हवन करते हैं तो वहाँ पे जो घास लाई जाती है ना पूजा के लिए, उसको कहते हैं धूप घास। और एक और एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पे, वो आता है खट्टी बुटी। ये आता है खट्टी बुटी। तो बाबा गूगल करना, बाबा गूगल उगलेंगे। तो ये जो है धूप घास या खट्टी बुटी। तो यहाँ पे क्या होता है? रनर का मतलब क्या होता है? दौड़ना या रन करना। तो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे ये होता है एक घास, और क्या होता है यहाँ पे ये पूरा फैला रहता है पूरे ग्राउंड में, आपने देखा होगा एक जगह रहता है। ये होता है नोड, बीच में ये, इसको कहते हैं हम लोग रनर। और इस रनर के माध्यम से जो है ना
यहाँ पे ये डेवलप होते जाता है, फैलते चले जाता है। तो ये जो न्यू प्लांट है वो डेवलप हो। सो 1 मिनट, इसको हो गया थोड़ा सा पोलियो। तो ये जो है न्यू प्लांट जो है बनते चले जाते हैं। इसके बाद आपको ये याद रखना है, यहाँ पे जो जड़ होती है ना वो होती है एडवेंटियस रूट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। तो आपको ये याद रखना है किसमें, रनर में। तो रनर का एग्जाम्पल क्या है, धूप घास खट्टी बुटी। ये है रनर, ये पूरे ग्राउंड में फैला रहता है। आप देखोगे कभी एक घास उचकाओगे तो पूरा घास जो है उचक जाता है, निकल जाता है। तो ये है यहाँ पे एक प्लांट, ये है रनर, यहाँ से ये फैला रहता है और यहाँ से नोड से जो है ना न्यू प्लांट हो जाता है और जो जड़ें निकलती है उसे क्या कहोगे, अपस्थानिक जड़ें। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं रनर के बाद में। तो 6 है अंतः भूस्तारी, जिसको हम लोग लिखते हैं शक्कर, खाने वाली शक्कर, शुगर जिसको आप सुनते हो, तो वो नहीं है ये। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल है पुदीना। पुदीने की चटनी आपने कई बार सुनी होगी, या कुछ पानी पूरी वाले जो हैं इसको डालते हैं। तो एक एग्जाम्पल गुलदाउदी। तो गुलदाउदी और क्या याद रखोगे आप, पुदीना, ठीक है। इसके बाद हम लोग अच्छा, जिसका डायग्राम नहीं बना रहा ना, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। शक्कर, रनर, ये ऐसे ही होते हैं कि एक प्लांट लगता है, ये फैले रहते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ डायग्राम। अधिकतर जो है क्वेश्चन आपको आते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है एग्जाम्पल से, तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो 7 नेक्स्ट एग्जाम्पल भूस्तारी, जिसको हम लोग लिखते हैं स्टोलोन। तो ये याद रखना है स्टोलोन। तो स्टोलोन का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। अच्छा, स्ट्रॉबेरी देखी आपने, तो बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी, और अगर नहीं देखे होंगे तो जो है ब्यूटी पार्लर, मतलब नहीं सॉरी, जनरल की जो दुकान होती है जहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान मिलता है, वहाँ बोलना लिप बाम देना। तो लिप बाम में जो फोटो लगी रहती है ना, अधिकतर लड़कियों को पता होगा, तो वो वही होती है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। या फिर बाबा गूगल करना, बाबा गूगल उगलेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये जो है पत्तियों द्वारा भी देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, पत्तियों द्वारा यानी बाय लीव्स। तो ये लीप के द्वारा भी होता है। तो इसका उदाहरण आपको याद रखना है। इसका जो उदाहरण है वो है अजूबा। अजूबा 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 अजूबा, यानी इसको हम लोग लिखते हैं ब्रायोफिल्म, ठीक है। क्या लिखोगे, ब्रायोफिल्म, या फिर इसको कहा जाता है फत्तर चट्टा भी जो है इसको कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे जो नहीं भूलना है, वो है बिगोनिया। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो बिगोनिया, ये एग्जाम्पल देख चुके। पत्ती जो है ना आपको इस टाइप से कटी कटी पत्ती दिखती है, तो इस टाइप से जो है पत्ती होती है, मतलब पत्ती जो है ना इस टाइप से कटी हुई पत्ती रहती है। तो बहुत सारी पत्ती आपने देखी होंगी, और यहाँ ये जो कटा वाला पार्ट रहता है ना, यहाँ से जो है कुछ जो है अपस्थानिक कलिकाएं जो है उत्पन्न हो जाती है, और उसी से जो है नया प्लांट जो है बन जाता है, यानी कि उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है। तो ये बात याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 9, तो अगेव के द्वारा। अगेव, तो ये याद रखना है अगेव। तो अगेव की बात करें हम लोग, तो इसका एग्जाम्पल है नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ। तो ये है बुलबिल, मैं बुलबुल ही याद रखता हूँ ताकि मुझे तो अच्छे से याद रहते हैं। तो बुलबुल की पर्णकलिकाएं, पर्ण का मतलब होता है पत्ती। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, बुलबुल की पर्णकलिकाएं।
इसके बाद हम लोग लास्ट बात करते हैं। आप लोग सोचेंगे सर कितनी कंजूसी कर रहे हो, पास 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 लिख दिया मैंने। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो इस वजह से जो है इसको हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। तो पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन, रीजेनरेशन। तो रीजनरेशन की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो होता है हाइड्रा। अब ये याद रखना है पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है। तो पुनरुद्भवन या रीजनरेशन का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल हाइड्रा, हाइड्रा की बॉडी टूट जाती है बहुत सारे भागों में और फिर से वो जोड़ी जाती है। अगर आपने रावण मूवी देखी होंगी शाहरुख खान वाली, तो वहाँ पे कई बार जो रावण है वो टूट जाता है, बिखर जाता है और वो फिर से जो है कनेक्ट हो जाता है, फिर से जुड़ जाता है। क्लियर है? या रोबोट में भी ऐसा होता है, रोबोट मूवी में, तो वो देख सकते हो आप। तो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं, ये टॉपिक हो गया है खत्म। तो ऑफसेट के एग्जाम्पल की बात करें, हम लोगों ने बात करी पिस्टिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, जलकुंभी जलाशय की महाविपत्ति है, बंगाल के आतंक इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो हमने बोला ठहरे हुए जल में जो है इसको लाया गया था। भारत में इसका आगमन हुआ था किस कारण से? इसके सुंदर आकार के कारण, और इसका पुष्प तथा पत्ती बड़ा आकर्षक था, मज़ा आता था देख के, सुंदर था। तो हमने बोला ठीक है भाई साहब, आप हमारे देश आ जाओ। तो हमने इसको ठहरे हुए देश में डाल दिया। तो जैसे ही डाला तो यहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि कर ली इसने, ये फैल गया पानी में। यही पानी तो दिख ही नहीं रहा तालाब में, सिर्फ यही दिख रहा था। तो यहाँ पे जल से ऑक्सीजन को एक खींच लेता है, बिछाली तो बेचारी जो मछलियाँ है वो जो है मर जाती थी। तो फिर क्या हुआ, राइजोम हम लोगों ने देखा, केला, अदरक, हल्दी, इसमें क्या होता है, इसमें होती है नोड, और इसी नोड से न्यू प्लांट डेवलप होता है, और यहीं से जो है एडवेंटियस रूट भी निकलती है। और दो नोड के बीच के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनोड। ट्यूबर यानी कंद की बात करूँ, आलू, जिसमें हम लोगों ने बात करी, ये है हमारा आलू बेटा, आलू, और आलू बेटा कचाड़ू, ऐसा कचाड़ू पता ना, आप मुझे कमेंट्स में। आलू बच्चे लोग गाना गाते थे, और तो वो लोग गाते हैं तो मैं कभी सुन लेता हूँ, आलू बेटा आलू कहाँ जा रहे थे, ऐसा कुछ गाना था, तो आप मुझे बता देना कमेंट्स में। तो ये आलू है, इसकी आँख होती है, कलिका होती है, तो यहाँ से ये जो है न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है, ये आपको याद रखना। बल्ब यानी कि प्यार, बल्ब यानी आपको पता होगा ना, गोल गोल ऐसा होता है, अगर आपने देखा हो तो वो प्यार या फिर प्याज याद रख लेना है आपको। रनर की बात करें, जो फैलते ही जाता है, तो ये याद रखना है, रनर जो है वो फैलते ही जाता है, फैलते ही जाता है, तो ये होता है नोड, ये होता है रनर। रनर से ही, ये नोड से जो है न्यू प्लांट बनता है और अपस्थानिक जड़ें बनती है, ये आपको याद रखना है। तो रनर का एग्जाम्पल क्या है, धूप घास और खट्टी बूटी। क्या है, खट्टी बूटी। शक्कर का एग्जाम्पल क्या है, पुदीना और गुलदाउदी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टोलोन का एग्जाम्पल, स्ट्रॉबेरी। लीव्स की बात करें तो अजूबा या ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा, इसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद अगेव का एग्जाम्पल, नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, यानी कि बुलबुल की पर्णकलिकाएं। और लास्ट रीजनरेशन एग्जाम्पल है हाइड्रा। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये बड़े अच्छे से आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम्पल से आते हैं। और एग्जाम्पल फिर भी याद ना हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे या ज़्यादा लोग बोलेंगे, देखो वैसे तो याद हो जाएंगे, और फिर भी ना हो तो मुझे जो है कमेंट्स करके बता देना, तो मैं इस पर एक ट्रिक बना दूंगा। क्लियर है? क्योंकि बायो को जब हम लोग डेली लाइफ से कनेक्ट कर देते तो बड़ी ईजी हम लोगों को याद हो जाती है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो, और मुझे बताओ कि कमेंट्स करोगे क्या मैंने जो इसमें पूछे हैं। अगर कुछ डाउट हो, कुछ सजेशन हो, तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हो। और इसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो या क्लास या लेक्चर जब भी आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।